देखो रईस, जो मैंने बोया है तो मैं ही काटूंगा, लेकिन मुझे अपने बेटों का हक अदा करना है। कैसा हक मामू? वो आपकी खिदमत नहीं करना चाहते, आपकी इज्जत नहीं करना चाहते, और आप उन्हें उनका हक देने की बात कर रहे। मामू अब आप खामखा जज्बाती हो। ये मेरा और मेरे बेटों का मामला है। मैं वापस जा रही हूँ। चाहती तो यही थी कि तुम भी साथ चलती, मगर तुम एक नंबर की जिद्दी हो, मेरी एक नहीं सुनती। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। और तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? मेरा अल्लाह मालिक है, जिसने आज तक मुझे कुछ नहीं होने दिया, आइंदा भी कुछ नहीं होने देगा। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे मेरे जाने के बाद तुम रजब के उसी चालाक बेटे से फिर से मिलने लगोगी, शादी की प्लानिंग करोगी? एमन, अगर तुमने ऐसा किया तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगी। याद रखना, वो लोग रुशना की बेटी से दिलो जान से नफरत तो कर सकते हैं, मोहब्बत नहीं कर सकते। आप बेफिक्र होके जाए, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अगर अहमद नहीं तो कोई नहीं भाई, मैं शादी नहीं करूंगा। तुम इतनी मायूसी की बात क्यों कर रहे हो? हमें मन को मनाएंगे। आपको क्या लगता है वो मानेगी? उस रोज जिस तरह से हमने उसे अकेला छोड़ दिया था, जिस तरह का रवैया उसके साथ इख्तियार किया था, वो तो क्या कोई भी नहीं मानेगा। जिब्रान, तुम्हारे मुंह से ऐसी मायूसी की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं मामा से बोलता हूँ कि वो साथ चलें, मुझे उम्मीद है कि वो लोग मान जाएंगे। अंसर, एमन जा चुकी है। कहाँ गई अमन? क्या वो अपनी माँ के साथ चली गई? तानिया से मेरी बात हुई थी, वो बता रही थी कि कासिम के साथ उसके घर गई है। जिब्रान, क्या कासिम के घर वाले मेरी बात को समझ सकेंगे? मैं ईमन को मनाना चाहती हूँ, उनके घर जाना चाहती हूँ। वादा किया था मैंने अपने भाई से कि उसकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगी। खुश रखना तो दूर की बात, मैं तो और भी दुख दे चुकी उसे। अजाला करना चाहती हूँ मैं। हम सब मिलके एमन को मनाएंगे, और मुझे यकीन है कि एमन हमारी बात मान जाएगी। आ जाओ रुशना, रुक क्यों गई? मेरी आवाज नहीं आ रही? आओ ना।
इस तरह क्यों ला रहे हो, जैसे मैं अजनबी हूं, यहाँ के रास्तों से ना वाकिफ हूं। रजब, ये मेरा घर है, मालकिन हूं मैं, यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं मैं, समझे तुम? ये मेरा घर है। मैंने कब इनकार किया है? मैं जानता हूं कि तुम्हारा घर है, तुम मालिकिन हो इसकी। और मैं इस घर में रहूंगी हमेशा। यहाँ सिर्फ वही आ सकेगा जिसे मैं इजाजत दूंगी। मुझे लगता है तुम थक गई, तुम बैठो। इतने दिनों तक अपने घर से दूर रहना भी तो आसान नहीं है। क्या तुम नहीं थके? नहीं, मैं तो जैसे सारी थकन उतार आया हूं। परसों की तलाश खत्म हो गई। पता है, वो जो नाउमीदी मुझे अंदर से तोड़ती थी ना, वो खुद अब तोड़ गई। चुप हो जाओ रजब। तुम्हारी ये बातें मुझे एहसास दिला रही हैं कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती की थी। काश मैंने तुम्हारी बात न मानी होती, तुम्हारी झूठी मोहब्बत पर यकीन न किया होता। इतने साल बहलाते रहे मुझे, अपनी झूठी मोहब्बत का खेल खेलते रहे और मुझे पता ही नहीं चला। इतने साल बहलाते रहे मुझे, अपनी झूठी मोहब्बत का खेल खेलते रहे और मुझे पता ही नहीं चला। सच तो ये है रुशना कि तुमने मुझसे नहीं, मेरी दौलत से मोहब्बत की थी। आज भी अगर तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की अहमियत है तो वो पैसा है, पैसा। तुमने शादी मेरी मोहब्बत के लिए नहीं की थी, तुम्हें तो पैसे की कशिश खींच कर लाई थी। हाँ, मैंने, रजब ने रुशना की मोहब्बत की खातिर सब कुछ ठुकरा दिया। गलत, ये भी गलत है। तुम्हें मेरे हुस्न ने झुकाया था रजब। तुम एक आम सी शक्लो सूरत वाली औरत के शौहर थे, तुम्हें मेरी खूबसूरती ने मजबूर किया था। ठीक कहती हो, तुम्हें पाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी हर वो ख्वाहिश पूरी हो गई जो किसी भी इंसान की हो सकती। मेरी जिंदगी हसीन और मुकम्मल हो गई। मेरे दिल पे कोई एहसास या गम जगा नहीं पाएगा, कोई हसरत नहीं पलेगी। लेकिन रुशना, तुम्हें पा लेने के बाद मुझे तुम्हारे खो जाने का डर भी था। मेरी मोहब्बत जुनून में बदल गई और मैंने खुद पर तुम्हारी हुक्मरानी को तस्लीम कर लिया। ये सच है क्या? ये सच है क्या? आई लव यू। मैंने तुमसे मोहब्बत की है। और अब कहाँ हूं मैं? कहीं नहीं ना। यही सच है ना? अब मैं कहीं नहीं हूं। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तुम नहीं समझ सकती, इसलिए कि तुमने किसी से मोहब्बत नहीं की। अगर तुमने किसी से मोहब्बत की होती ना तो तुम समझ पाती। तुम अब नहीं समझ सकती, नहीं समझ सकती। मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। रजब, मुझे चादर ओढ़ दो। एसी बंद कर दो। एक गिलास पानी ले आओ, कमरे में पानी नहीं है। गिलास अच्छी तरह धो लेना। रख दो।
सुनो, ये मेरी चप्पल उठाओ और वहां रख दो। सुना था तुम्हारी तबीयत खराब है तो हम सब कराची आने वाले थे, लेकिन तुम तो खुद आ गई। तबीयत तो ठीक है ना? देख सूरत कैसी उजड़ी उजड़ी सी हो गई। अब कैसी तबीयत? अब मैं ठीक हूँ। अल्लाह तुझे ठीक ही रखे। झूठ मत बोले अम्मी। अम्मी ये जिद करके आई है, सारे इसे वहां रोकते रहे लेकिन इसने किसी की भी बात नहीं मानी। सिर्फ एक ही रट लगा के रखी थी कि मुझे मुमानी के पास जाना है, नानी के पास जाना है। अब आप बताएं मैं क्या करता? अच्छा किया कि यहाँ आ गई। अब मैं खुद इसका ख्याल रखूंगी ना तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और हाँ, वो तुम्हारी सहेली है ना सरवत, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। ऐसा करना कि कल उसे यहाँ बुलवा लेना, उसके साथ गपशप लगाओगी ना तो तुम्हारा दिल और बहल जाएगा। जी। क्या हुआ, तुम इतनी चुप सी क्यों हो? अम्मी ये थक गई होगी, इसे आराम करने दें प्लीज। अरे कर लेगी आराम भी। पहले मुझे बताए, रुशना आई थी तेरे पास? हाँ थी। और वो जो कह रही थी निशानी डालने की, तो क्या निशानी विशानी डाल गई? कैसी निशानी दादी? मेरी मौजूदगी में मेरी बहन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसे रईस पसंद नहीं, बस बात खत्म। तो क्या बहन का ब्याह करने का इरादा नहीं है? सारी जिंदगी से घर में बिठा के रखेगा हैं? अरे रुशना जो कुछ भी कर रही है वो इसकी माँ है, इसकी अच्छाई के लिए करेगी। नहीं करनी मुझे शादी, ना आज ना कल ना परसों। आइंदा इस मौजू पे बात नहीं होगी प्लीज। तुम चुप करो। शादी के मामले में बेटियां नहीं बोला करती। मैं आप सबको कह रही हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। आप अगर बुरा ना माने रजब साहब तो एक मशवरा दूं आपको। हाँ हाँ, बात करें प्लीज। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद अपने बच्चों को सौंप रहे हैं, ऐसा करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वकील साहब, ये जायदाद, ये कारोबार, ये मेरे बच्चों की अमानत है। सो अमानत जितनी जल्दी हकदार तक पहुंच जाए उतना ही अच्छा है। जैसे आप बेहतर समझें। अच्छा मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप कब आई? आ गई बहन की याद तुम्हें? है रजब, तुमसे तो कभी इतना नहीं होता कि जाके बहन की खैर खैरियत ही मालूम कर लो कि बहन जिंदा भी है या मर गई है। इससे तुम बहुत बदल गए हो। ऐसी कोई बात नहीं आप क्या हो गया? ये आदमी कौन था? वकील। वकील यहाँ क्या करने आया था? डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है। मैंने अपने दोनों बेटों का हक उन्हें देने का फैसला कर लिया। रजब, ये क्या करने जा रहा था? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे रुशना, रुशना सुन तो सही, है क्या गजब करने चला है? रुशना कहाँ हो? रुशना घर पे नहीं है आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि वो बच्चे जिनसे तुम कभी मिले नहीं हो, और रईस बता रहा था कि तुम गए हो तो वो तुमसे मिलने को तैयार नहीं हुए, तुम उन्हें अपनी उम्र भर की कमाई ऐसे पकड़ा दोगे? अरे हक तो उनका होता है जो अपना खून पसीना बहाकर उस जायदाद की हिफाजत करे। क्या करने जा रहे हो तुम? आपको पता है आपा, मुझे लगता था कि आप भी मेरी तरह उनके मिलने पर बहुत खुश होंगे, बेचैन होंगे उनको देखने के लिए। अरे हाँ, होती खुश। अगर वो तुम्हारे बेटे होते तब। वो आरफा के बेटे हैं, तुम्हारे कभी नहीं होने वाले। ऐसे कड़ियल जवान निकले दोनों। आरफा ने बड़ी मेहनत की है उनपे, वेल मैनर्ड, कॉन्फिडेंट, रिफाइंड। मैं तो देख के जी उठा उन्हें। रुशना, अरे रुशना। आपा, मैंने आपसे कहा रुशना घर पर नहीं है। देखो रजब, रईस ने ना तुम्हारी बहुत खिदमत की है,
तुम्हारी तन्हाई को देखते हुए मैंने अपने दिल पे पत्थर रखकर अपना बच्चा तुम्हारे हवाले किया था, और अब तुम्हारे बेटे मिल रहे हैं तो तुम मेरे बच्चे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के मत बाहर फेंक देना भाई। देखो, मैंने तो ये सोचा था कि वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तुम्हारे काम आएगा, और तुम आरफा के बेटे हैं, वो तुम्हारे कभी नहीं हो सकता। ये बात लिखवा लो। मुझे लग रहा है कि मेरी बातें ना तुम्हारी समझ में नहीं आ रही इस वक्त। ये रुशना आएगी तो उसी से बात करनी पड़ेगी मुझे। समझ रहा हो आप? समझ रहा हूं। है वो भैया, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, इसमें मेरा क्या फायदा भला? जी जी, रईस तुम्हारा बेटा है और हमेशा रहेगा। ये कागजात आप वापस ले जा सकते हैं, हमें इन पैसों की कोई जरूरत नहीं। जब इमरान मेरे बेटे लेकिन कभी आपको हमारी जरूरत पड़ी, एक एक पुकार पे हम आपके पास होंगे, क्योंकि यही हमारी माँ की तरबियत है। लेकिन जायदाद रखें अपने पास। सोच भी नहीं सकती थी औलाद के मिलते ही रजब मुझसे यूं बेगाना हो जाएगा, इतने बड़े बड़े फैसले मुझसे पूछे बगैर करेगा। और आप मुझे अब बता रही हैं? भाई मैंने तो दिन दिन कोशिश की कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, मगर तुम सुनती कहाँ हो। हर वक्त तो हवा के घोड़े पे सवार रहती हो, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। अरे मेरी इस घर में हैसियत है क्या? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या कर लोगी तुम? वकील से सारे कागजात तैयार करवा कर लेकर गया है कराची, अपने बेटों के नाम सब कुछ लिखवा कर ही आएगा अब तो। जी चाहता है सब कुछ बर्बाद कर दूं, आग लगा दूं, सब कुछ खत्म कर दूं, और मैं ऐसे ही करूंगी। पागल तो नहीं हो गई हो? क्या ऑल फॉल बके चली जा रही हो? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, सब्र से काम लो। आने दो रजब को। क्या क्या करोगी? आने दो उसे, देखना ना अपनी आंखों से कि मैं उसके साथ क्या करती हूँ। ये सब कुछ मेरा है, मेरा। इस धन दौलत के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। रजब कौन होता है इसे खैरात में बांटने वाला? ये सब कुछ मेरा है, मेरा है ये सब कुछ। रुशना इतना गुस्सा कर, मेरा है ये सब कुछ। क्या क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है रुशना? अरे अरे रईस, रुशना रुशना क्या हो गया तुम्हें? अरे रुशना, रईस रईस बेटा जल्दी आओ। डॉक्टर साहब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? देखिए इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, मैंने इनको दवाई लिख के दे दी है, आप ये दवाई बाज़ार से मंगवा लीजिए। और हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, इन्हें स्ट्रेस से बचाइए। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, वापस। अभी जो थमा गया पर्चा डॉक्टर, इसके पैसे कौन देगा? तुम्हारे पास इन दवाओं के पैसे भी नहीं है क्या? मामी की दवाओं के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। मतलब बिल्कुल सीधा सा है। जब से उन्हें अंदाजा हुआ है कि मेरा इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं रहा, मुझसे रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ कर लिया, यहाँ तक कि मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं करती। हाँ है तो ऐसा ही। अरे जब से उसे ये पता चला है ना कि रजब अपने दोनों बेटों के नाम जायदाद कर रहा है, ये हाल हो गया उसका। मेरे ख्याल से अम्मा अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे कहाँ चले, रुक जाओ, इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे भी रजब तो जायदाद बांटने पे तुला हुआ है, अपने बेटों के नाम हिस्सा करके ही रहेगा, हमारे रोकने से भी नहीं रुका। लेकिन इस जायदाद में रुशना का भी हिस्सा है, और उस हिस्से का मतलब एमन का हिस्सा। तो बेटा रुशना के दिल में जगह बना अपने लिए, वो हिस्सा हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगा। हाँ जा जा, जाके दवा ले।
अरे जाना, अरे जाओ ना। मैं भी देखूं जाके। एमन, मेरी प्यारी बेटी है, वो को माफ नहीं करूंगी। मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? मुझे शर्मिंदा न कर। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, बहुत बुरी हूं मैं। ऐसे मत कर, आपका इसमें कोई कसूर नहीं। ये तो तुम्हारा बड़कपन है, ना बहुत बुरी हूं मैं। आपका इसमें कोई कसूर नहीं। तो हालात ही ऐसे हो गए तो अगर तुमने मुझे माफ कर दिया, एक बार मेरी तरफ देखो। मेरे भाई ने मुझसे वादा लिया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं वो वादा पूरा नहीं कर। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मेरे पापा ने मेरे बारे में ऐसा कहा था, तुम्हारे पापा ने बिल्कुल ऐसा कहा था, लेकिन तुम्हारी अम्मी तुम्हें पता नहीं लेके कहाँ चली गई थी। तुम्हें बहुत टूटा, लेकिन देखो अब अल्लाह ताला ने हमें मिलवाया है ना, कभी नहीं जुदा होने के लिए मिलवाया। अब हम इकट्ठे रहेंगे, बहुत खुश। मैं बहुत खौफजदा हूँ, मुझे अपनी किस्मत में यकीन नहीं है। मेरे बेटे ऐसा नहीं सोचते, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होते। मैं तुम्हें जबरान के लिए मांग लूंगी और फिर तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अरे रुशना, कुछ पता चला? रजब के दोनों बेटों ने जायदाद में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे बनता भी नहीं था। अरे कभी बाप को पूछा, कभी खिदमत की उसकी? ऐसे होना तो ये चाहिए था कि बाप को सामने देखकर गले लगा लेते, मोहब्बत से बात तो करते, बिठाते उसे। मगर उन्होंने तो मिलने से इनकार कर दिया। किसी पत्थर दिल औलाद है। मैंने तो रजब से साफ साफ कह दिया, होश के नाखून ले लो और भूल जाओ कि तुम्हारे कोई बेटे भी हैं। उन्हें रजब के बेटे मत कहो, सिर्फ अपनी माँ के बेटे। रजब से बेगानगी का रवैया अपनाकर उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है वो रजब के कुछ नहीं लगती। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक रही। रजब का बेटा तो रईस है ना, और तुम क्यों परेशान हो रही हो? रईस है ना तुम दोनों की देखभाल के लिए, और कितनी मोहब्बत करता है तुम लोगों से। मुझसे ज्यादा तो तुम लोगों को प्यार करता है वो। कितना परेशान है तुम्हारे लिए। रजब ने खुद परेशानी ली है, उसे हमारी फिक्र कहाँ? मैं तो कहती हूँ कि ना कागजात लेके ना फाड़ दो, इस किस्से को ही खत्म करो। अरे ना रहेगा बांस और ना ही बचेगी बांसुरी। वैसे रईस है ना कारोबार संभालने के लिए? जी आपा। बस तो फिर ठीक है, अब सारा कारोबार रईस ही संभालेगा। और
तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर इतनी उदास भी हो, तो मैं सोच रही हूँ कि इस घर का निजाम मैं संभाल लूं। मुझे ही रुकना पड़ेगा अब यहाँ पर। आप फिक्र न करें, ये घर मेरा है और इसका निजाम मैं खुद चला सकती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारा ही तो है, तुम ही संभालो इसको। सुना है लोग तो सख्त नाराज थे, माफी मांगने पर भी माफ करने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब जिब्रान से लोगों के रिश्ते की बात आई तो अगले पिछले तमाम तर गुनाह माफ कर दिए, और यही नहीं, वालिदा के गले भी लग गए और गले लगकर आंसुओं के दरिया तक बहा दिए। क्या करें, अल्लाह ने पर्सनैलिटी ऐसी बनाई है, लोग मोहब्बत के बगैर रह नहीं सकते। तुम क्यों दांत निकाल रही हो? शर्म नहीं आती? तुम्हारी सहेली का मजाक उड़ा रहा है वो। अरे ये भी तो देखो, मजाक उड़ा कौन रहा है? ये जिब्रान भाई हैं, तुम्हारे होने वाले दूल्हा। तुम इनको ये बता दो कि अभी तक मैंने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों करेंगी एक्सेप्ट? और उम्मीदवार जैसे रईस साहब भी तो हैं। नाम मत लेना उसका। अस्सलाम वालेकुम मामा। रईस तो आओ बैठ। कैसे आना? बस ठीक है, जाओ। आपको एक इत्तला देनी थी। अनकरीब एमन का रिश्ता जिब्रान के साथ तय होने वाला। जिब्रान रजब मामू का बेटा। तुम्हें किसने बताया? आपकी तरह एमन की तरफ से गाफिल नहीं हूं मैं। आपने वादा किया था मुझसे कि आप मेरी उससे शादी करवाएंगे। फजूल की बातें मत करो। वो बात तभी ही खत्म हो गई थी जब एमन ने खुद इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? ऐसा उन लोगों ने किया है जो एमन के करीब है। वो सब तुम्हारे लिए इनकार कर चुके हैं। अब प्लीज जाओ तुम, मुझे मजीद कुछ नहीं सुनना इस बात। एमन का रिश्ता जबरान से ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। शाबाश है रईस, मामा अकेली कमरे में पड़ी हुई है और तू यहाँ मजे से चाय पी रहा है। तो मान तुम भी इधर आ जाती, चाय पीती मेरे साथ। अरे भाई, मैं तो वो रुशना का, ऐसी रुशना दोपहर में कहाँ चली गई? उसे जरा ख्याल नहीं है कि घर में मेहमान आए हुए हैं, कुछ खाना पीना होता है, मगर वो तो गायब है। जैसे ही उन्हें पता चला कि जिब्रान और एमन का रिश्ता तय होने जा रहा है, वो अपने मैके गई हैं आग बबूला होकर। मुझे पता चला है कि एमन और जिब्रान पसंद से शादी कर रहे हैं। एमन और जिब्रान की पसंद से रिश्ता? ये कब हुआ, कैसे हुआ? एमन जिब्रान के मामू की लड़की भी तो है। अरे हाय, किस्मत फूटी मेरी। ये तो भूल ही गई थी मैं कि इनकी पुरानी रिश्तेदारियां भी हैं। अब क्या होगा? मामी ये रिश्ता तय होने नहीं देंगे वैसे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना वो कौन सी मिसाल है, हाथ को आया मुंह को ना लगा, वही हो जाएगा हमारा हाल। तो एक और भी है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट। चुप हो जा, कम बखत मारे, तू ही होगा। कहाँ से आ रही हो? फूफो की तरफ गई थी। क्यों? क्यों क्या मतलब? महका है मेरा, मैं जब चाहूँ वहां जा सकती हूँ। आज किस लिए गई थी? मिलने गई थी। और किस लिए गई? आज तो उनसे मिलने नहीं गई।
आज तुम वहां झगड़ा करने गई। मैंने आपा और रईस की सब बातें सुनी। ईमन और जिब्रान का रिश्ता खत्म करवाने गई। तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए। जिब्रान ईमन की पसंद है, तुम ये जानती हो। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी बेटी की खुशी अजीज नहीं है तो ना सही, लेकिन मैं अपने बेटे का दामन खुशियों से भर के रहूंगा। एमन अगर जिब्रान की पसंद है तो मैं उनकी शादी करवाऊंगा। दैट्स इट। अच्छा, ये तुम क्या कह रहे हो? रईस एमन को पसंद करता है और ये मैं रिश्ता तय कर चुकी हूँ। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि एमन जिब्रान की पसंद है, और मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी और ख्वाहिश से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है। मेरा फर्ज है कि उनके रास्ते में कोई भी रुकावट हो मैं उसे हटा दूं, और मैं किसी को कुछ नहीं समझता। बस। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? इस लहजे की आदी नहीं हूं मैं। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, और तुम मुझे चैलेंज मत करो। सुना तुमने? मुझे चैलेंज मत करो वरना मुंह की खाओगी। रजब, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ, पहले से भी ज्यादा दिलकश और हसीन है ना? मैं आज भी पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ ना? हाँ, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। तुम हमेशा मेरे दीवाने रहोगे ना? यही तो मेरी सजा है। अच्छा, मैं अब तैयार हो गई ना, मुझे बाहर ले चलो ना, मुझे बाहर जाना है मुझे। हाँ, वो चलते हैं। बस ये दवाई ले लो। ये किस चीज की दवाई है? वो उसके लिए, चेहरे की फ्रेशनेस के लिए, रिंकल फ्री। अच्छा, दे दो मुझे। सुनो रजब, तुमने कहा था वो इस्लामाबाद वाला जो फार्म हाउस है वो मेरे नाम करोगे? वो कब मेरे नाम करोगे? कितनी प्रॉपर्टी और कितना पैसा होना चाहिए? बहुत सारी प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। तुम्हें पता है पप्पू क्या कहती है? पता है तुम्हें? क्या नहीं पता तुम्हें? क्या कहती है? पप्पू कहती है जैसी खूबसूरत औरत को दुनिया में राज करना चाहिए। है? मेरे पास जितना भी पैसा होगा ना कम है। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए रजब, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मुझे बहुत पैसा चाहिए। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? आराम कर लो ना, फिर मैं लेके चलूंगा। मुझे नहीं आराम करना, मुझे बाहर जाना है। चलेंगे जाने। अच्छा, क्या कर रहे हो? कुछ शाबाश। दवाई से नींद क्यों आती है? दवाई से नींद क्यों आती है मुझे? मुझे नहीं सोना,
मुझे नहीं सोना, मुझे नहीं सोना, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। वैसे मैं आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। आप वाकई अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आपने तो पूरे घर का बेडरूम ही लाकर हॉस्पिटल में सेट कर दिया इनके। वैसे अब इनकी तबीयत बेहतर है, लेकिन कल ये ख्वाब में बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। जागे तो बहुत शदीद दौरा पड़ा होगा। अब तो सो गई? जी। ये सरवर कौन है? कौन? कल ये ख्वाब में सरवर चला रही थी और कह रही थी कि उसे बुलाओ, मुझे माफ़ी मांगनी है उससे। सरवर? जी। खैर ये कोई भी है सरवर, अगर वो इन्हें माफ़ कर दे या इत्मीनान दिला दे कि उन्होंने इन्हें माफ़ कर दिया है तो इनकी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। उससे माफी मांगने की मैं बेचैन क्यों हूँ? कभी जन्म जैसी जिंदगी खत्म हो न जाता। थैंक यू। चले परेशान ना।